नमस्कार। चलिए, आज ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है। आखिर एक्सपायरी के दिन कोई ₹1 का ऑप्शन अचानक ₹100 का कैसे बन जाता है? हाँ, यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस विश्लेषण के सेंटर में है। क्या ये सिर्फ तुक्का है, किस्मत का खेल है, या इसके पीछे बाजार का कोई गहरा मैकेनिज्म काम कर रहा है? आइए पता लगाते। तो देखो, ज्यादातर लोग इसे जीरो टू हीरो ट्रेड या सीधा सीधा जुआ मानकर चलते हैं। पर असल में इसके पीछे एक बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट मैकेनिक काम करता है, जिसे कहते हैं गामा ब्लास्ट। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ऑप्शन प्राइसिंग की कुछ खास डायनामिक्स पर बेस्ड है। तो इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम जीरो से हीरो के मिथक से शुरू करेंगे, फिर डेल्टा और गामा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि गामा ब्लास्ट असल में है क्या, इसके 2 ट्रेडिंग मॉडल्स पर बात करेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में रिस्क को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए, पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, जीरो से हीरो का मिथक। क्या ये सच में कोई जादू है या इसके पीछे कोई साइंस है? सेक्शन 2, डेल्टा। इसे हम ऑप्शन का स्पीडोमीटर भी कह सकते हैं। ये गामा ब्लास्ट को समझने के लिए हमारा पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। तो डेल्टा है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक गाड़ी का स्पीडोमीटर मान लीजिए। ये बस हमें ये बताता है कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगा तो हमारे ऑप्शन का प्रीमियम कितनी तेजी से बदलेगा। सिंपल। चलिए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 100 पर है और 100 पॉइंट बढ़कर 200 पर चला जाता है। अगर आपके ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है तो प्रीमियम में कितना बदलाव आएगा? 100 पॉइंट्स को हम 0.5 डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ ₹50। मतलब आपके ₹100 के ऑप्शन की नई कीमत अब ₹150 हो जाएगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। कॉल ऑप्शंस का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल की कीमत भी बढ़ेगी। वहीं पुट ऑप्शंस का डेल्टा नेगेटिव होता है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट की कीमत गिरेगी। ये उल्टा काम करता है। सेक्शन 3, गामा यानी रेट ऑफ चेंज। अच्छा, तो डेल्टा तो हो गई स्पीड। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, और वही है गामा। तो अगर डेल्टा स्पीडोमीटर है तो गामा क्या है? गामा उस स्पीडोमीटर का भी स्पीडोमीटर है। मतलब ये हमें बताता है कि डेल्टा खुद कितनी तेजी से बदल रहा है। ये स्पीड नहीं, बल्कि स्पीड का एक्सेलरेशन है। अब गामा का एक गोल्डन रूल है जो सब कुछ बदल देता है। गामा सबसे ज्यादा होता है एट द मनी ऑप्शंस के लिए, यानी वो ऑप्शंस जिनकी स्ट्राइक प्राइस मार्केट की करंट प्राइस के एकदम पास हों। और जो ऑप्शंस बहुत दूर के होते हैं, यानी आउट ऑफ द मनी, उनका गामा लगभग 0 होता है। सेक्शन 4, गामा ब्लास्ट को समझना। तो चलिए, अब सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये गामा ब्लास्ट होता कैसे है। ये वो जगह है जहां डेल्टा और गामा मिलकर कमाल दिखाते हैं। तो अब जब हम डेल्टा और गामा को समझ चुके हैं तो हम अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। ये सस्ते से आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस अचानक से रॉकेट कैसे बन जाते हैं? और जवाब बहुत ही सीधा है। सारा खेल तब शुरू होता है जब एक दूर का सस्ता सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मार्केट में तेज मूव आने की वजह से अचानक एट द मनी बन जाता है। बस यही है गामा ब्लास्ट। सोचिए, एक ओटीएम ऑप्शन जिसका गामा लगभग 0 था, जैसे ही वो एटीएम बनता है उसका गामा सीधा आसमान छू लेता है, और जैसे ही गामा बढ़ता है वो डेल्टा को भी तेजी से बढ़ा देता है, और बस ऑप्शन की कीमत में एक विस्फोट हो जाता है। सेक्शन 5, 2 ट्रेडिंग मॉडल्स। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर ऐसे ट्रेड कैसे करते हैं? चलिए 2 प्रैक्टिकल मॉडल्स देखते हैं। पहला मॉडल है एंटिसिपेटेड ब्रेकआउट, यानी प्रत्याशित ब्रेकआउट। ट्रेडर्स अक्सर इसे दोपहर 2 बजे के बाद इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब मार्केट पूरे दिन शांत रहा हो। वो एक ज़रूरी लेवल के टूटने का अंदाज़ा लगाते हैं और पास वाला ओटीएम ऑप्शन खरीद लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो पैसा 0। अब दूसरा मॉडल थोड़ा अलग है। ये थोड़ा सिस्टमैटिक है। इसे दोपहर 2:30 बजे के बाद देखा जाता है, और इसमें स्ट्रैडल चार्ट का इस्तेमाल होता है, जो कॉल और पुट के प्रीमियम को जोड़कर बनता है। जब इस चार्ट पर ब्रेकआउट कंफर्म होता है तब ट्रेडर एंट्री लेता है। हाँ, ये भी बहुत रिस्की है, पर ये अंदाजे के बजाय एक सिग्नल पर आधारित है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? मॉडल 1 पूरी तरह से अंदाजे पर है।
आप 2 बजे के बाद एक अनुमान लगा रहे हैं, जबकि मॉडल 2 ज्यादा रिएक्टिव है। आप 2:30 बजे के बाद एक चार्ट से कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। एक भविष्यवाणी है तो दूसरा पुष्टि। सेक्शन 6 जोखिम पर एक नज़र। और इन सब के बाद सबसे ज़रूरी बात, और वो है रिस्क। और मैं आपको सीधे सोर्स से ही बताता हूं, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो OTM 0 हो जाएगा और आपका कैपिटल भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा निवेश डूब सकता है। और जब हम 0 कहते हैं तो हमारा मतलब है 100% लॉस। उस एक ट्रेड में लगाया गया हर एक पैसा खत्म हो सकता है। यही इस खेल की कड़वी सच्चाई है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या वो बड़ा प्रॉफिट कमाने का एक चांस सब कुछ खो देने के रिस्क के लायक है? ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसके बारे में हर किसी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए।